शाहपुर के नगर परिषद कार्यालय में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पीआईसी की पहली बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी व उपाध्यक्ष रजनी गोपाल चौधरी की मौजूदगी में बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच शहर विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय परिषद के अफसर कर्मियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नल जल से पानी की अव्यवस्था प्रमुख मुद्दा रहा। पार्षद बंडू देशमुख, वामनराव ससाने, विनोद चौधरी और मुकेश बुनगाल ने भी विकास कार्यों पर अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि विकास की मुहिम में हमेशा अध्यक्ष के साथ है। फिलहाल परिषद के अफसर कर्मियों की उदासीनता के प्रति आक्रोश है। वहीं बैठक में अध्यक्ष साधना तिवारी ने 2 दर्जन से अधिक विकास कार्य आगामी दिनों में शुरू करने पर चर्चा की। बताइए मैडम कि इस बार जो है परिषद की बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और किन विषयों पर बहस हुई? तो पहले यहाँ पे तो अपने विषय थे, हमारे बहुत सारे विषय थे, कम से कम 21 विषय थे। और सबसे ज़्यादा तो परिषद हॉल में फर्नीचर नहीं, प्रोजेक्टर नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। उसकी व्यवस्था के लिए वार्डों में नालियाँ निर्माण और उनकी मरम्मत कार्य, वार्ड में सीसी रोड निर्माण मरम्मत कार्य की स्वीकृति, 14 में स्वीपर क्वार्टर के स्थान पर नव निर्माण और लक्ष्मी माता मंदिर परिसर में रिटर्निंग वॉल निर्माण, मानुसगांव ट्रेचिंग ग्राउंड में विभिन्न विकास कार्य करने जाने की स्वीकृति, बहुत सारी पंचमुखी हनुमान मंदिर में शासकीय अस्पताल तक सीसी नाला निर्माण, पानी की बहुत जगह बहुत विषय पे हमने आज किए है। जी, ये देखा गया कि इस बार जो है जो भी चर्चा हुई है वो मीडिया की गैर मौजूदगी में हुई। आपको नहीं लगता कि एक पारदर्शिता होना चाहिए जनता के बीच में भी, यहाँ पर जो क्या चर्चा होती है वो दिखना चाहिए? वो आप चर्चा तो पता जी, मीडिया को दरकिनार करके जो बैठक आज आयोजित की गई है उसको लेकर मैं आपसे पूछूंगा। अगली बैठक में क्या मीडिया को नहीं, ये कैसा था कि अपन पहले डिस्कस कर ले फिर मीडिया के सामने। जी, थैंक यू। नगर के विकास में आने वाले सभी मुद्दों पर हम अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के साथ हैं। कोई ऐसा जो मुद्दा जो नगर के विकास में है हम उसमें कभी भी बाधा नहीं बनने वाले। हम नगर के विकास में हमेशा इनके साथ रहेंगे। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के हित में नहीं है और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, उसके खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि स्वच्छ नल जल योजना जो है उसका माननीय कलेक्टर महोदय पूरे ज़िले का 100% का अवार्ड जीतते हैं और यहाँ के अधिकारी गलत जानकारी देकर यहाँ के किसी भी नल को पानी की व्यवस्था नहीं, उसको स्वच्छ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा पैसा वेस्टेज गया हुआ है और उसको 100% का लेटर देने वाले अधिकारी की जानकारी हम जानते हैं। अभी परिषद को तो बैठने में यहाँ कम से कम 1.5-2 महीना ही हुआ है। ये आपका विपक्ष का गुस्सा परिषद के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ था या अफसरशाहियों के खिलाफ? नहीं, ये तो अफसरशाही के खिलाफ है। जनप्रतिनिधि तो अभी तत्काल में आए हैं। जितना हम जानते हैं उतना वो भी जानते हैं। हम नगर के विकास में कहीं भी विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं, नगर के हर विकास कार्य के लिए उनके साथ रहेंगे। परंतु जहाँ पे भी सत्ता गलती करेगा उन्हें रोकने के लिए, टोकने के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। अच्छा, देखा गया कि मीडिया आज दिन भर बाहर बैठे रही। सत्ता पक्ष ने भी यह नहीं सोचा कि मीडिया के सामने जो है चर्चा होना चाहिए और विपक्ष ने भी इस विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा क्यों? नहीं, हमने आवाज़ उठाई थी, परंतु अध्यक्ष महोदय का कहना था कि लगभग 80% लोग नए हैं, 90% लोग नए हैं। तो पहली मीटिंग हम कर लेते हैं, कैसी होती है उसके बाद अगली बार आपको बाकायदा सम्मान बुलाया जाएगा और आपके साथ ही चर्चा होगी। ठीक, थैंक यू। ये दादा बताइए, आप आपके वार्ड को लेकर क्या समस्या रखी, शहर को लेकर क्या समस्या? वार्ड को रखते जो समस्या रखी है वो तो हमने बता दिया। जो प्रजापति भवन है उसका रिनोवेट के लिए एक आवेदन हमने माननीय सीओ साहब के नाम से दिया है और जिसका संकल्प ने इसको पारित करने का बोला है। और दूसरी चीज़ परिषद में जो प्रस्ताव थे, जो विभिन्न प्रस्ताव थे, जिसमें कम से कम 20 प्रस्ताव थे, उसमें जो मेन प्रस्ताव थे एक बाईपास का प्रस्ताव है। शाहपुर में अभी तो एक ही रोड से भावसाख हमने मालूर वाले लोग एक ही रोड है उनको बुरहानपुर जाने के लिए या महाराष्ट्र जाने के लिए उसका विकल्प चद्दर के नाले से होते हुए बखरी रास्ता जो प्रस्ताव में लिया है, जिसका समर्थन हमने किया है। दूसरी चीज़ कन्याशाला से लेके वार्ड नंबर 14 में इच्छापुर रोड तक वहाँ जो प्रस्ताव है उसमें डिवाइडर डाल के दोनों तरफ से झाड़ियाँ लगा के उसका सौंदर्यीकरण। उसके बाद में जो नालियाँ बन रही है यहाँ पे, जो नालियाँ अभी बनेंगी, इसका रिनोवेट होगी, उसमें टेक्नीशियन इंजीनियर लाके उसको 30% ड्रेनेज अपन अच्छे से अच्छा कर सकते। भाई हंगामा होना चाहिए ना, मीटिंग है तो हंगामा होगा ही। कुछ बातें हैं जो गलत हुआ है हमारे यहाँ पर, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे।
क्या हुआ, क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि अभी ऐसा लगता है कि शाहपुर हमारा कौन सी सदी में जी रहा है, यही नहीं बता सकते हम। इतनी सारी गंदगी, पानी की अव्यवस्था, नल की अव्यवस्था, बिजली के खंभों पर लाइट की अव्यवस्था, अभी दिवाली आ रही है, मेले आ रहे हैं, सारी बातें हो रही है। शाहपुर चमकना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से शाहपुर चमकना चाहिए, सबकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कौन किधर काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, किसी को पता नहीं। स्वच्छता वाला किधर सफाई कर रहा है, ये पता नहीं चलता है। ये सब बातें परिवर्तन होना चाहिए। परिषद के पहला सम्मेलन था और बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई है। शाहपुर के विकास को लेकर बहुत सारी मुद्दों पर बात हुई है। और निश्चित रूप से पहला सम्मेलन है, नई परिषद है, हम मरूल पुराने हैं लेकिन बाकी परिषद नहीं है, उस संबंध में समय जरूर लगेगा। लेकिन शाहपुर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। और आने वाले कल में तो शाहपुर एक अच्छा स्वच्छ शहर बने, शाहपुर में उचित पानी की व्यवस्था हो, उचित लाइट की व्यवस्था हो, उचित यहाँ पर जो काम अधूरे पड़े हैं। पिछली सरकार में पिछले 5 साल में कार्यकाल कांग्रेस का शासन रहा है, बहुत सारी कमियाँ रही है, अब उसको दूर करने पर मिलकर करेंगे।